हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का। आज के इस सुबह में फिर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं कि उसने अपनी आराधना में उस स्तुति और भजन में उस खुदावंद यीशु मसीह के करीब गए हैं। आज फिर से प्रभु के कलाम के द्वारा बरकत पाएंगे हम सब। खुद आज बात करेंगे प्रभु के वचन से। कई बार हमारे मन में, हमारे दिमाग में कई बार हमसे लोग सवाल कर बैठते हैं, हमसे कई बार कुछ लोग बातें कर बैठते हैं। आज बात करेंगे संसार और मनुष्यों में मृत्यु कैसे आई। हालेलुया। या फिर मनुष्य मरता क्यों है, क्या जरूरत है मरने की। परमेश्वर ने इसलिए तो नहीं बनाया था कि मनुष्य मरे, बनाया था। हालेलुया। जितने हैं यहाँ, हालेलुया। मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया इसलिए नहीं बनाया था कि मनुष्य मरे। इसका मतलब मनुष्य खुद अपनी मृत्यु कमाया है। हमने खुद मौत को न्योता दिया है, निमंत्रण दिया है। अब किसी को निमंत्रण देंगे, आमंत्रित करेंगे, उसे बुलाएंगे तो कौन है नहीं आएगा। हालेलुया। तो प्रभु के वचन से बात करेंगे संसार और मनुष्य में मृत्यु कैसे आई, या मनुष्य मरता क्यों है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसका एक उद्देश्य था, मनुष्य का बनाने का एक उद्देश्य था। पर जब मनुष्य बनाया गया तो मनुष्य को बनाने के लिए यह परमेश्वर ने नहीं बनाया था कि यह सिर्फ काम करे, मेहनत करे, परिश्रम करे और मर जाए। नहीं, इसलिए नहीं बनाया था। उत्पत्ति से हम इस बात को सीखने पाएंगे, निकाल कर पढ़ेंगे जो मिलेगा। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय और उसका 26वां पद पढ़ेंगे जी। फिर परमेश्वर ने कहा, ये मन में अपने सोच रहा है, परमेश्वर एक कल्पना कर रहा है। इससे पहले कि सृष्टि तैयार करे, इससे पहले कुछ चीजें पृथ्वी पर बनाई जाए, इससे पहले कुछ बेहतर सब कुछ किया जाए, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर ने तो मनुष्य को जब बनाया तो अपनी समानता में बनाया। समानता मतलब अपने जैसा। जिस तरीके से हम कोई चीज को एप्लीकेशन लिख करके जब हम फोटो कॉपी कराने जाते हैं तो सेम वही लिखा हुआ उतर जाता है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि जो कुछ लिखा होगा पेपर पर और जब हम फोटो कॉपी कराने जाएंगे तो सेम वैसे ही फोटो कॉपी, अब ये कह उसका दूसरा अंश वैसे ही फोटो कॉपी निकाल के दे देते हैं। परमेश्वर ने अपने में से, अपने स्वरूप में से, अपने में से पर मनुष्य को बनाया और अपनी समानता में तैयार किया। इसका मतलब जैसे परमेश्वर पवित्र था, जैसे परमेश्वर शुद्ध था, जैसे परमेश्वर पवित्र परमेश्वर था, वैसे ही मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया था। मनुष्य के अंदर दर्द की कोई बात ही नहीं थी, सर दर्द का कोई उससे मतलब ही नहीं था, बीमारी थी नहीं, कैंसर था नहीं, टीबी थी नहीं, मिर्गी दौरे की कोई बात नहीं। समझ रहे? अभी 2 दिन से बिशप आमोस का एक कानपुर में मीटिंग चल रही है और हमने उनसे बहुत सी कुछ चीजों को सीखा है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो इसका मतलब ये परमेश्वर है और ये हम हैं। इसका मतलब हम बिल्कुल परमेश्वर के जैसे हैं, पर मनुष्य ने खुद अपने लिए मौत कमाई है।
अपने लिए खुद मृत्यु कमाई है और इसके जिम्मेदार परमेश्वर नहीं, इसके जिम्मेदार हम हैं। परमेश्वर तो सच में अमरौती दिया था, समझ में? कहते नहीं कोई अमरौती खा के नहीं आए, मरेंगे तो वही है। अरे दिया तो था अमरौती, पर ठुकरा दिया। दिया तो था वचन, दिया तो था पवित्रता, दिया तो था पवित्र कोट, दिया तो था। कई बार हम सफेद शर्ट, सफेद पैंट और सफेद सूट में आप लोग सफेद साड़ी पहन लेते तो लगता है कि परी हैं, हम स्वर्गदूत हैं। परमेश्वर ने बनाया तो था, वो नहीं चाहता था कि कोई मनुष्य मरे, और आज भी परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी मनुष्य मरे। वो प्रसन्न नहीं होता। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो इस लिखा अपनी समानता में बनाया, अपने जैसा बनाया, वो पवित्र था। पवित्र परमेश्वर के सारे गुण मनुष्य में पाए जाते थे। कोई तकलीफ की बात नहीं, कोई समस्या है ही नहीं, शुगर की कोई बात नहीं, बुराई थी नहीं, जलन थी नहीं, गुस्सा था नहीं, घमंड था नहीं, कुछ भी नहीं था जितना हमारे अंदर पाया जाता है। मनुष्य के अंदर कुछ भी नहीं था जब परमेश्वर ने बनाया मनुष्य को। जो ही मनुष्य ने पाप किया, या यूं कह ले आज्ञा को तोड़ा, हम सब उत्पत्ति पढ़ने वाले हैं, हम सब वचन को पढ़ने वाले हैं। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि वाटिका के तुम सब फल खा सकते हो, पर भले भले बुरे के फल तक ना खाना। किसी ने बहका दिया। जो ही पाप आया, जो ही हमने गलती की, आज्ञा का अनादर किया, आज्ञा न माना, जो ही परमेश्वर का आत्मा उठा, त्यों ही दुष्ट का आत्मा आ गया, मृत्यु आ गई। उजियाला गया तो अंधियारा आएगा। वो दुष्ट का साया उस पर, मनुष्य पर आ गया जो ही पाप किया। पर जहां पाप किए परमेश्वर का आत्मा गया तो दुष्ट का स्वभाव आ गया। अब परमेश्वर का स्वभाव गया, प्रेम गया, पवित्रता गई, भलाई गई। इसीलिए गलातियों का लिखने वाला बड़ी खूबी से लिखने लगा कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर के पवित्र आत्मा के 9 फल दिखाई दे। वो फिर से चाह रहा है कि मनुष्य परमेश्वर के जैसा हो जाए। परमेश्वर जिस तरीके से अपने बेटे को बनाकर तैयार किया था, वो चाह रहा है आज भी कि मनुष्य अपनी बुराई में ना मरे। पर बुराई तो बढ़ती जा रही है, छल तो बढ़ता जा रहा है, धोखेबाजी तो बढ़ते जा रही है। क्या कारण है? पाप। और पाप के कारण हम और आप, दुष्ट का स्वभाव आ गया और परमेश्वर का स्वभाव चला गया। इसीलिए कहने लगे हम नंगे हैं। इसका मतलब परमेश्वर का स्वभाव गया, परमेश्वर की आत्मा गई तो दुष्ट का आत्मा तो आएगा ही। और जब पाप आया तो मृत्यु भी साथ में लेकर आया। हालेलुया। इसका मतलब पाप है जो मृत्यु को लेकर चलता है। ये दोस्त हैं, छोड़ते नहीं एक दूसरे का साथ, ना छोड़ेंगे जीवन भर साथ। पाप और मृत्यु साथ है। इसका मतलब जो ही पाप आया तो ही मृत्यु आ गई। अब मनुष्य छल करने लगा,
पहला मनुष्य जब आदम बनाया गया उससे पहले कि पाप करे उससे पहले उसके अंदर छल की कोई बात थी नहीं। लिखा है जैसे परमेश्वर सोचता था वैसे मनुष्य सोचता था, जैसे परमेश्वर का स्वभाव था वैसे मनुष्य का स्वभाव था। और क्या हुआ? पाप के कारण मृत्यु आ गई। सुनिएगा, रोमियो का लिखने वाला बड़ी खूबसूरती से एक बात को लिखने लगा। रोमियो की किताब 5वां अध्याय और उसका 12वां पद। सुनिएगा, मृत्यु मनुष्य में क्यों आई, क्या कारण है? सुनिएगा, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा, जैसे एक मनुष्य के द्वारा, आदम के द्वारा पाप जगत में आया, पाप जगत की में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और पाप के द्वारा मृत्यु आ गई। हालेलुया, हालेलुया। पाप के द्वारा मृत्यु आ गई। मरने का कोई सवाल नहीं था, हमने मृत्यु कमाई है और आज भी हम मृत्यु ही कमा रहे हैं। आज भी हम मृत्यु ही कमा रहे हैं, कामों के द्वारा, पाप के द्वारा। और फिर कहते भैया कुछ सुधार नहीं हो रहा, भैया घर के हालात नहीं बदल रहे, भैया हम नहीं बदल रहे, हमारी चीजें नहीं बदल रही, भैया वैसे के वैसे बना हुआ है। पर एक बार मैंने पिछले दिनों में भी यही बात की थी, पिछले संडे को भी यही बात की थी, यदि हमने काम हमारे ठीक नहीं है, हमने काम अपने सही नहीं किए तो भी हालात कभी नहीं बदल सकते, कभी नहीं बदल सकते। मृत्यु आ गई पाप के कारण। एक मनुष्य के द्वारा पाप हुआ और लिखा है मृत्यु, मृत्यु, पाप के द्वारा मृत्यु आई, मृत्यु आई। और इस रीति से, और इस प्रकार से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, मनुष्यों में फैल गई, सब मनुष्यों में मृत्यु फैल गई। कहिए सब मनुष्य, सब मनुष्य। गलती किसने किया? एक ने। अब कहे गलती आदम ने किया तो हमने कौन सी गलती की है, हमने कौन सा अधर्म किया, हमने कोई पाप किया है, कौन सा पाप किए हैं? आप नहीं जानते, आपको नहीं मालूम। हम उसी खून से हैं। हमारा जब खून ही गंदा है, जब हमारे खून में ही गंदगी पाई जाती है, इससे पहले कि हमारा खून शुद्ध किया जाए, और जो हम में से बच्चे उत्पन्न होंगे वो सब पाप में उत्पन्न होंगे। और हम सब आदम के वंशावली, अब्राहम के वंशावली के में से आ रहे हैं, और एक तरह से उसी में से सारे मनुष्य में मृत्यु फैल गई, क्योंकि पाप आया, पाप आया। आपको नहीं मालूम है पाप कितनी बड़ी बीमारी है। दुनिया के पास इसका इलाज नहीं है। हालेलुया। एक बार कैंसर का इलाज हो जाएगा, किसी ना किसी तरीके से कर लेंगे, मिर्गी का हो जाएगा, टीबी का हो जाएगा, सब बीमारियों का इलाज कहीं ना कहीं दुनिया आज डॉक्टर खोज रहे हैं। पर डॉक्टर के पास कह दो, डॉक्टर के पास जाओ और कह दो डॉक्टर साहब हमको पाप हुआ है, इसका कोई टैबलेट दे दो। है या नहीं मानते तो जाके देख लेना। और ये ना कहना मुझे बुखार हो गया, मुझे बीमारी आ गई, मुझे हाथों पैरों में दर्द हो रहे, बस ये कहना डॉक्टर साहब हमारी बहुत बड़ी बीमारी है। तो डॉक्टर भी आज बोलेगा कि अच्छा बीमार आदमी आ गया, अब पैसा आएगा। पर उससे कहना डॉक्टर साहब हमने पाप किया है, इसकी कोई दवा है? दुनिया के पास नहीं है, पर यीशु के पास है, यीशु के पास है। समझ रहे? पाप वो बीमारी है, और वो बीमारी तह लगनी है, जिसको बोलते हैं तह लगनी। बोलते नहीं, शरीर से शरीर ट्रांसफर हो जाएगी, स्वभाव से स्वभाव ट्रांसफर हो जाएगी। जिसके साथ रहेंगे वो ऐसा पाप है जो किसी न किसी पर हावी हो जाएगा। अभी सचिन ने एक स्टेटस लगाए थे, शराब नहीं पीते तो शराबियों के साथ होके देख लीजिए, एक दिन पीने लगेंगे। जुआ, कोरोना, छुआछूत, छू लेंगे, सिर्फ मिला लीजिए हाथ, काम हो गया। साथ चल दीजिए, काम हो गया। पाप ठीक उसी तरह काम करता है। हम जिस मंडली में हम जीवन अपना व्यतीत करेंगे, वो पाप आपको, ये कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा तुम पाप करो पाप करो, पाप खुद अपने आप करने लगेंगे। गंदी बात जो बोलते हैं उनके साथ रहिए, और रह करके पता चल जाएगा कि कितनी गंदी बातें आपसे निकलना शुरू हो जाएंगी।
आ गई। पाप के कारण मृत्यु आई और मृत्यु सारे मनुष्यों में, सब मनुष्यों में फैल गई। चाहे हम हो, चाहे संसार का कोई व्यक्ति हो, सब पाप के चपेट में हैं। बड़े से बड़े धर्म गुरु इससे बच ना सके। हालेलुया। कोई बच ना सका और सोच रहे कि हम कामों के द्वारा हम पाप से छूट जाएंगे। ये हो नहीं सकता। सारे जगत में मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। याकूब इसके बारे में बहुत खूबसूरती से कहने लगा। सुनिएगा, याकूब किताब पहला अध्याय और उसका 15वां पद पाप के बारे में बहुत खूबसूरती से कहने लगा। ये पाप आता कैसे है, ये पाप हमें समाता कैसे है। और जब हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब में, जब भी पाप इसी जीवन इसी तरीके से आएगा। सुनिएगा, फिर अभिलाषा, सुनिएगा, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर गर्भ धारण कर लेती है। कौन सी? कौन? अभिलाषा, लालच, लोभ। लिखा है, हवा के बारे में लिखा है कि उसने देखा और देखा, क्या देखती है कि वो मनभाऊ है। तो मनभाऊ है तो खाने में भी अच्छा होगा। कई बार हमें और आपको भी लगेगा ये चीज अच्छी है तो इस्तेमाल करने में भी बहुत अच्छी होगी। ये पैसा जो आ रहा है बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा, बहुत गट्टी मोटी दिखाई दे रही, इसका मतलब बहुत अच्छा है, पर आपको नहीं पता है ये वो सोना है, ये वो पाप सोने के तरीके हैं जो एक लिपटे हुए सोने के तरीके हैं जो हमें देखकर हम लुभावने हो जाते हैं। तो लिखा है अभिलाषा गर्भवती होती है, पाप को जलती है, पाप को जन्म देती है। पाप आता है अभिलाषा से, पाप आता है देखने से, पाप आता है जिन चीजों को देख रहे और अभिलाषा के कारण जब हमारे अंदर पाप आ जाता है, जब अभिलाषा हमारे अंदर थोड़ी सी लालच आ गया किसी न किसी चीज का, सिर्फ यही नहीं, पैसों का, बहुत सी चीजों का अपने मन में सोच लीजिए किन किन चीजों का आपके अंदर अभिलाषा आ जाती है और जिन जिन चीजों के अंदर आपकी अभिलाषा आ जाती है तो आप सोच लीजिए पाप उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि वो अभिलाषा जन्म ले रही है। और जो अभिलाषा जन्म लेगी तो एक दिन बड़ी होगी, और जब बड़ी होगी तो जब जन्म होगा उसका सीधा पाप होगा। ये तो आज पढ़ेंगे क्रोध करो पर पाप ना करो, पढ़ा। और ये भी लिखा है कि सुबह क्रोध करो तो सूर्य डूबने से पहले तुम्हारा गुस्सा क्रोध ठंडा हो जाना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? मैंने एक पास्टर साहब से बात सीखी थी, जैसे सूर्य का इसलिए उदाहरण लिया गया है कि सूर्य जो सुबह निकलता है तो धीरे धीरे वो तपता है और दोपहर तक बहुत तेज तपता है और उसके बाद अपना लेवल धीरे 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 कम कर देता है और फिर डूब जाता है और फिर चांदनी रात आती है। हालेलुया। इसका मतलब यदि वो पाप हमने, वो क्रोध हमें बसा रहा तो पाप को जन्म देगा। लिखा है अभिलाषा गर्भवती होती है, वो पाप को जन्म देती है और पाप जब बढ़ जाता है, और पाप जब बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, इसका मतलब जो जन्म लेगा तो बड़ा भी होगा। बड़ा होगा कि नहीं होगा? बताइए। हमने जन्म लिए, हम बड़े हो गए, जो बच्चे छोटे छोटे वो जन्म लिए तो वो भी बड़े होंगे, और जो बड़े होंगे जब सयाने होंगे तो मनमाना तो करेंगे ही। हालेलुया, हालेलुया। कहते नहीं भैया हमारा बेटा अब जवान हो गया, हमारे कहने में नहीं, क्योंकि अब जवानी पे है वो, और जब पाप जवानी पे होगा तब क्या करेगा? लिखा है अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है और पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है, मौत आती है। हमारी और आपकी जिंदगियों में यदि कहीं पर फंसे हैं, कहीं भी तकलीफ समस्या में है तो इसके कारण हम हैं, ना कि परमेश्वर है, क्योंकि हम खुद कमा रहे। क्योंकि लिखा हर एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा के कारण पाप परीक्षा में फंस जाता है और फिर कहता है परमेश्वर परीक्षा कर रहा है। परमेश्वर तो नहीं किसी की परीक्षा करता, वो तो बड़े बड़े धर्मी लोगों की परीक्षा करता, और आज तो इतना धर्मी है ही नहीं, आयु के जैसे तो है ही नहीं कि हमारी परमेश्वर परीक्षा करे। अरे हमारे जो उसके जो शैतान के लघुआ भगुआ है ना, वही हमारे लिए काफी है। समझ रहे?
परमेश्वर किसी की परीक्षा में लिखा है, हर एक व्यक्ति अपनी अभिलाषा, अपने लालच के कारण जाता है और फंस जाता है। फिर कहता है परमेश्वर परीक्षा करा भैया, क्या करे, ऐसी आफत हम पर आई, हम छूट नहीं पा रहे, हमारे घर के हालात ठीक नहीं हो पा रहे, हम तो ऐसे ही जीवन व्यतीत कर रहे, हम नहीं निकल पा रहे। क्यों नहीं निकल पा रहे? क्योंकि आपने अभिलाषा की है और लालच के कारण फंस गए हैं। और आप कह रहे परमेश्वर हमारी परीक्षा कर रहा, क्योंकि लिखा है अभिलाषा गर्भवती होती है, पाप को जन्म देती है, पाप सीधा मृत्यु को उत्पन्न करता है और कुछ उसके पास नहीं है। पाप के पास सिर्फ है मृत्यु। सुनिएगा, रोमियो की किताब, जल्दी से चलेंगे, रोमियो की किताब 3 अध्याय की 23वीं पद। जी, इस कारण मृत्यु मनुष्य में आ गई। सुनिएगा, इसलिए कि सब ने पाप किया है। सब लोगों ने पाप किया है। किया कि नहीं किया? बताइए। पापी हैं? मैं हूं। आप पता नहीं है कि नहीं, पर मैं हूं। कहीं ना कहीं तो पाप होता ही है। लिखा है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, दूर हैं। जैसे आदम परमेश्वर के गुनाह किया और परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गया, और जब परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गया तो दुष्ट का स्वभाव आ गया, शैतान का स्वभाव आ गया। और जब शैतान का स्वभाव आ गया तो शैतान के जैसे तो काम करेंगे, कहेंगे हमारे बच्चे बड़े शैतान हैं। ये मालूम है शैतान हमेशा गलत करता है, कभी अच्छा नहीं कर सकता, क्योंकि सबने पाप किया है। इसलिए हम परमेश्वर की महिमा से दूर हैं। यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय की 23वें पद में लिखा है, जो पाप करता है, सुनिएगा, उसने उनसे कहा तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ, तुम संसार के हो, संसार का नहीं। 8:34 पढ़ रहे, 34 पढ़िए, 8:34। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, सुनिएगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है, वह पाप का दास है, वो पाप का गुलाम है। और पाप का गुलाम है तो पाप अपने अनुसार चलाएगा, जो अपने अनुसार चलाएगा तो मृत्यु तो आने ही आना है, मौत तो आने ही आना है। तब कहेंगे हमारे घर में पैसे नहीं रुकते, तब कहेंगे हमारे घर में पैसों का कोई आशीष नहीं है, फिर कहेंगे काम नहीं लग रहा, फिर कह रहे हमारा काम बन नहीं रहा। बनेगा कैसे? क्योंकि पाप है, और पाप की दास हैं हम। और जब पाप के दास हैं तो मजदूरी भी तो मिलेगी ना, है कि नहीं? हम जिसके दास होते हैं वो यदि दास हैं, नौकर हैं, नौकरी कर रहे हैं तो तनख्वाह भी तो मिलेगी। और यदि पाप के हम दास हैं, नौकरी कर रहे हैं पाप का, तो पाप के अनुसार, कहने के अनुसार चले तो उसका वेतन और तनख्वाह आपको मिलेगी। और तनख्वाह यह है मृत्यु, मौत। आपके बिजनेस पर मौत होगी, आपकी खेती में मौत होगी, आपके बच्चों के बीच में कोई बरकत नहीं होगी, आपके पैसों में आशीष नहीं होगी, आपके अनाज में मौत होगी, हर एक क्षेत्र में आपके मौत होगी और कोई बरकत नहीं दिखाई देगी, क्योंकि पाप के हम दास हैं और पाप के अनुसार हम चले तो इसका वेतन भी मिलेगा। पर सुनिएगा, हमारे लिए ऐसा नहीं कि मृत्यु आई है तो मृत्यु से छूटने के लिए कोई रास्ता नहीं है। सुनिएगा, निकाल पढ़ेंगे जकरिया की किताब 13वां अध्याय और उसका पहला पद। जी, जकरिया की किताब 13वां अध्याय और उसका पहला पद। पाप के कारण सब मनुष्यों में मृत्यु आई है और इस कारण मनुष्य मरते हैं और मरना निश्चय है, मरेंगे तो है ही है। सुनिएगा, जकरिया की किताब 13वां अध्याय और उसका पहला पद। उस समय दाऊद के घराने, सुनिएगा, जब पाप से हम लगे हैं, जब हम पाप हमें बसा हुआ है, सोने वाले जब उसी की समझा गया, जब हम पाप से लदे हुए हैं, जब पाप हमें बसा हुआ है, तो सुनिएगा, लिखा उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त, पाप और गंदगी धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। एक बहता हुआ सोता फूटेगा। आपको स्मरण आ रहा होगा कि वो खुदावंद यीशु मसीह हमारा दाऊद की संतान है।
वो यीशु मसीह वो है जो हमारे पापों को उठा लेता है। यीशु मसीह वो है जो हमारे पापों के लिए 39 कोड़े खा लिए। यीशु मसीह वो है जो हमारे लिए बदनामी सह ली। यीशु मसीह वो है जो क्रूस पर अपने आप को कुर्बान कर दिया और कहा हमने मौत को जीत लिया है। और जब हमने जीत लिया है तो यदि मेरे अनुसार चलोगे तो तुम भी मौत को जीत लोगे। हालेलुया, हालेलुया। एक सोता फूट निकलेगा, वो यीशु मसीह अपना खून बहाकर सोता फूट निकाला है और यीशु मसीह के खून के द्वारा हमारे खून साफ होता है और हम भी साफ होते हैं। इसीलिए इब्रानियों की किताब 9 अध्याय और उसका 28वें पद में पढ़ेंगे और फिर दुआ करेंगे। वहां पर एक बात लिखी है, सुनिएगा। इब्रानियों की किताब 9 अध्याय और उसका 28वां पद। जी, वो हमारे लिए सोता फूट निकला है, वो यीशु मसीह फूट हमारे लिए आ गया है कि ताकि यीशु मसीह हमारा जीवन है। यीशु मसीह खुद अपने में जीवन रखता है। सुनिएगा, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए बहुतों के पापों के लिए उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए जी दिखाई देगा। वो यीशु मसीह आ रहा है बिना पाप उठाए। अब पाप नहीं उठाएगा, उसने हमारा पाप उठा लिया है। आपको याद आ रहा होगा, यूहन्ना जब बपतिस्मा दे रहा था एक बात कहने लगा, जब यीशु मसीह आ रहा था कहने लगा, देखो ये वो मेमना है जो सारे जगत के पापों को उठाए लिए जाता है। हालेलुया। आज हमारे और आपके पापों के, आज हमारे और आपके अधर्मों के लिए, यदि आपके बिजनेस पर, आपके काम पर, आपके जीवनों पे, आपके घर में मौत टांडो कर रही है, आपके में घर में कोई बरकत आशीष से नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह से कहिए, आज तू बहता दरिया है, आज तू बहता हुआ पानी है, तो यीशु मसीह आज बहता हुआ पानी हम तुझे यीशु मसीह घर लेकर जाना चाहते हैं। और सिर्फ घर ही नहीं, पर प्रभु अपने जीवन में हम तुझे अपने पापों को से धोने के लिए तैयार है। आई दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अगर मृत्यु से बचना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है यीशु मसीह। आपको लग रहा है कि यीशु मसीह इस मृत्यु की बात कर रहा है, अरे इससे तो 70 और 80 साल के बाद तो मर ही जाएंगे, और शरीर का मरना तो निश्चय है, पर यीशु मसीह ताकि दूसरों मृत्यु से हमें बचा सके, उस नरक की आग से बचा सके। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हर एक को पर प्रभु दया कर और अपने लहू को प्रभु यीशु मसीह तेरा खून जो बहाया गया क्रूस पर से, आज भी वो ताजा है, आज भी वो सामर्थ के साथ काम करता है, आज भी पवित्र आत्मा तेरी हुजूरी जो खुदावन शुद्ध करती है और मनों को बदल देती है। प्रभु हम चाहते खुदा हर एक जन को प्रभु छू ले और प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के सामर्थ के द्वारा धुलकर साफ कर, ताकि तेरी आज्ञाकारिता में चल सके और आज्ञाकारिता में जीवन होता है। प्रभु बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दीजिए, यीशु के नाम में दुआ करते हैं, आमीन।